हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल मेरा 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो उसका एनालिसिस करने के लिए मैंने आप सबसे पूछा था, तो आप लोगों ने कहा कि एनालिसिस करिए और पॉसिबल कट ऑफ जो हो सकता है उसके बारे में बताइए। तो चलिए, सबसे पहले मेरी शिफ्ट के बारे में जो आया था, जितना क्वेश्चन मैंने नोट कर पाया उतना मैंने किया है। और बाकी मैं कुछ यूट्यूब पर भी देख रहा था कि और शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनका क्या हाल है, और मेरे शिफ्ट का कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबल कट ऑफ क्या हो सकती है या फिर कितने तक कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में आरसी आया था। आरसी 9 क्वेश्चन का था, जिसमें से 4 क्वेश्चन लेंदी था क्योंकि उसमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा था। तो उसका मैं मान के चलता हूँ 9 में से 5 क्वेश्चन बहुत आराम से बन रहे थे, जिसमें 3 से 4 जो थे सिनोनिम एंटोनिम टाइप का आया हुआ था। उसके बाद वर्ड स्वैप वाला आया था, जिसमें कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मतलब बीच सेंटेंस में करके ए बी सी करके ऑप्शन दिया था, जिसे इजी, रिटर्न, होम, ऐसे वर्ड स्वैप वाला जो क्वेश्चन आता है वो आया हुआ था। तो 4 क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ था, आराम से हो जा रहा था। और उसके बाद एरर का 4 क्वेश्चन आया हुआ था। एरर इजी था, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था, 4 क्वेश्चन था। और उसके बाद क्लोज टेस्ट भी बहुत ही ईजी आया हुआ था। मतलब ये मान के चलिए मेरी थर्ड शिफ्ट थी, मतलब 22 अगस्त को तीसरी शिफ्ट में मेरा पेपर था। और तीसरी शिफ्ट का पेपर मुझे लगता है इंग्लिश सबसे ज़्यादा इजी तीसरी शिफ्ट में ही आया था। और उसके बाद मैच फॉलोइंग भी बहुत इजी। सेंटेंस स्वैप भी आया हुआ था कि सेंटेंस, जैसे इसमें वर्ड स्वैप था, उसमें सेंटेंस स्वैप की 2-3 अक्षर मिला के एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस को अगर कोई उसकी जगह पे दूसरा सेंटेंस आना चाहता है, या फिर उसको स्वैप करके दूसरा कोई सेंटेंस, या फिर नो एरर करके वही क्वेश्चन आ जाता है, तो सेंटेंस एरर करके भी था। स्वैप करके 3-4 क्वेश्चन इसमें आया था। ये इसमें जो 4 क्वेश्चन आए थे ये चारों इजी इजी थे। और आरसी का 9 क्वेश्चन था, जिसमें से 4 क्वेश्चन थोड़ा बहुत मॉडरेट था, मॉडरेट या हाई लेवल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। और जो ये 5 क्वेश्चन और थे वो बहुत इजी आए हुए थे। और मैं इसमें मान के चलता हूँ, अगर 30 क्वेश्चन आए थे तो कम से कम 20-22 तो नॉर्मली डुएबल थे, बढ़िया अटैम्प्ट करने वाले बढ़िया क्वेश्चन थे 20-22। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं, अगर नहीं भी रखते हैं तो भी मान के चलिए, तो 18 तो आराम से क्वेश्चन जाएगा आपका। उसके बाद क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में 2 डीआई आई थी, एक ग्राफ बेस्ड थी और एक लाइन बेस्ड। मतलब ग्राफ और लाइन दोनों बहुत इजी। एक में इसमें एवरेज दिया था 2 लोगों का, और एक सिंगल फिल करके एक एक लोग का दिया था, फिर माइनस करके दोनों लोग का अलग अलग निकल जा रहा था। और इसमें भी ग्राफ करके कुछ दिया था, अभी तो मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन इजी क्वेश्चन था। इसमें मान के चलिए 10 क्वेश्चन था, तो एक एक लेंदी क्वेश्चन अगर हटा दें तब भी 8 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। लेकिन आप अगर करना चाहते तो 8 से 9 क्वेश्चन भी हो जाते हैं आपके। और उसके बाद एक कैसलेट डी आई थी। कैसलेट वाली मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अर्थमेटिक करने में नहीं सक्षम है, मतलब अगर अर्थमेटिक आप लोगों को हार्ड रखती है, तो आप कैसलेट चूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। इसमें 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड था, लेकिन 3 क्वेश्चन आराम से हो जा रहा था। और फिर उसके बाद मिसिंग आया था। मिसिंग में 4 क्वेश्चन थे, 2 से 3 डुएबल थे, और मुझे तो मॉडरेट लग रहा था। मैंने 2 ही अटैम्प्ट किया था। मैंने 1 मिनट 2 क्वेश्चन पे दिया था, लेकिन अटैम्प्ट आया नहीं, तो मैंने कहा कि कोई दूसरा क्वेश्चन इसकी जगह कर लेते हैं। तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन किया था और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे आई थिंक। और उसमें वेरी इजी, मतलब कि पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, अपने आप आंसर आ जा रहा था। और अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन आए थे। मॉडरेट कह सकते हैं कि मतलब 6 से 7 क्वेश्चन इजी, इजी भी नहीं कहेंगे लेकिन डुएबल थे। अगर 6-7 क्वेश्चन पे आप चूज़ करना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ रहा था कि क्वेश्चन अलग अलग आगे पीछे दिया था, तो आपको 6-7 क्वेश्चन अगर आप ढूंढ के करते तो आप कर सकते थे। इसका मैथ मैं कहूँगा थोड़ा मॉडरेट लेवल पर था। ये मैं थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 22 तारीख को। मॉडरेट मैं बोलूँगा, अगर इसमें आप 18 से 20
अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो बढ़िया अटैम्प्ट मैं कहूँगा। 18-20 अगर आप लोग कर रहे हैं तो बढ़िया अटैम्प्ट था इसमें क्वांट में। उसके बाद रीजनिंग में आते हैं, तो रीजनिंग में बॉक्स बेस्ड पजल था जो 6% इसमें बैठे थे। और उसके बाद एक और बॉक्स बेस्ड था उसमें कि रैंक मतलब रैंक वाला था लेकिन बॉक्स बेस्ड ही था कि मतलब दिया हुआ था कि 6% है उनकी ऐसी ऐसी पोस्ट है और बॉक्स बेस्ड करके दिया था, तो 6% इसमें बैठे थे। और इसका तो इजी था, दोनों बॉक्स बेस्ड वाले दोनों इजी क्वेश्चन थे और 5-5 क्वेश्चन था, दोनों इजी था, दोनों हो जा रहा था। और उसके बाद एक सर्कल बेस्ड था, सर्कल वाला थोड़ा बहुत मॉडरेट था, इसमें 2 वेरिएबल दिए हुआ था और इसका थोड़ा सा मॉडरेट मतलब कहूँगा मॉडरेट पे था। और ये सिलेक्शन बेस्ड वाला एक था, इसमें 3 दिए हुए थे, ऊटी और दार्जिलिंग और महाबलेश्वर, जिसमें 9% बैठे हुए थे। थोड़ा सा मैं कहूँगा इजी था, लेकिन अगर आप कहेंगे थोड़ा बहुत ट्रिकी टाइप पर ट्रिकी साइड पर जा सकते हैं। इसमें से मैं कहूँगा अगर आप इसको भी करते हैं, 2 पजल उठाते हैं और एक ये बनाते हैं तो 15 क्वेश्चन आपका बन जा रहा था। अगर आप ये छोड़ते हैं, ये करना चाहते हैं तो तब भी आपका 15 क्वेश्चन आराम से बन रहा था। उसके बाद मिसलिनियस में जाएंगे तो सिलॉक्स में 3 क्वेश्चन आए हुए थे। 3 क्वेश्चन मतलब इजी एकदम, सिलॉग तो इजी ही रहता है, उसमें क्या ही कुछ रहता है। और इनइक्वालिटी भी बहुत इजी क्वेश्चन हुआ था, 4 क्वेश्चन आई थिंक आए हुए थे उसमें, चारों इजी क्वेश्चन थे। और उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस था 3 क्वेश्चन में ये मान के चलिए थोड़ा बहुत ट्रिकी था उसमें, क्योंकि डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट करके कुछ दिया हुआ था, मतलब सीधी डायरेक्शन नहीं दी हुई थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे लेकिन 2 क्वेश्चन आराम से बन जा रहा था, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडरेट मैं कहूँगा। और उसके बाद ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन था, इजी था, इसमें कुछ नहीं दिया था। 2 क्वेश्चन मिसलेनियस में, जिसमें से एक कोडिंग डिकोडिंग टाइप का था, वो थोड़ा सा हार्ड लगा मुझे। तो अगर इसमें रीजनिंग में जाएंगे तो अगर आप ये पजल सारे बना लेते हैं, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, और अगर आप ये भी बना लेते हैं तो 20 क्वेश्चन ये था और 6-7 क्वेश्चन तो इसमें से बन ही जाएगा आपका। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं बना पाते हैं, 4 में से 3 ही पजल बना पाते हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं पजल का, या टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तब भी आप मान के चलिए कि 20 प्लस तो आपको करना ही चाहिए था, 20 से 22। ये मैं मतलब गुड अटैम्प्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप इतना कर रहे हैं तब भी ठीक ठाक है। और जो बढ़िया अटैम्प्ट कर रहे थे वो इसमें 24-25 भी कर रहे थे, क्योंकि मैं जब पेपर दे के निकला तो मैंने पूछा था 3-4 लोगों से, तो उनका हो रहा था 26, 27, 28 तक गए हैं लोग, 29 तक गए हैं। एक मेरे साथ था वो 30 भी करके आया था, और उसके बाद भी उसका 1 मिनट बचा हुआ था। अगर वो कह रहा था कि अगर कुछ मिसलिनियस हो जाता तो 1-2 क्वेश्चन और हो जाता, लेकिन मैं कहूँगा 20-22 अगर आप करते हैं तो हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो मेरे पेपर के हिसाब से जो मुझे लगता है कि इसमें 54 से 55 क्वेश्चन अगर आपका करते हैं सही, तो मुझे लगता है ये वाली शिफ्ट थोड़ा सा इजी साइड में था, तो इसका नॉर्मलाइजेशन होके जो क्वेश्चन आपका है वो बनेगा, मार्क्स बनेगा, वो मुझे लगता है कि 50 से 51 के बीच में अगर बन सकता है। अगर आप 54-55 सही करके आ रहे हैं, 54-55 नंबर आपका बन रहा है, तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन करके 50-51 बनने की संभावना है। क्योंकि पेपर तो मुझे इजी लगा था, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था, क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट साइड पर कह सकते हैं, फिर भी अटैम्प्ट करने वाले बच्चे 20, 21, 22 कर रहे थे इसमें। और अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ, जो सब जगह का सब शिफ्ट का मिलाकर मुझे जो लगता है वो 50 से 52 के बीच में मुझे लगता है ये कट ऑफ आने वाली है। क्योंकि इससे पिछली बार जो आया हुआ था वो 48.5 करके था, जबकि वैकेंसी वहाँ पर 6000 थी। और ये 2025 की बात बता रहा हूँ, ये 2025 में 48.50 और 2024 में जो था उसमें 49.75। और ये तब आया हुआ था जब 5000 आई थिंक या 5500 कुछ वैकेंसी उसमें उस समय थी। तो इस बार अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो वैकेंसी इस बार आई हुई है लगभग, पहले तो शुरू में 72-73 कर रहे थे, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन रिसेंटली आया हुआ उसमें 8000 वैकेंसी दिखा रहे हैं कि 8000 वैकेंसी हो चुकी है। ये 2026 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि 50-52 मैक्सिमम कट ऑफ अगर जाएगी तो 50 से 52, या हो सकता है उससे नीचे ही, 50 के नीचे ही रहे। तो बाकी ये मेरा था। और
मैंने और भी लोगों का यूट्यूब पे देखा वीडियो जहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखे कैसे क्या आए हुए थे, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरा कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, जिसमें 52 से अधिक तो नहीं जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने 52 नंबर आपका बन रहा है, जिसमें मैथ जो आपका बनेगा वो मैथ का क्वेश्चन आपका 7/6 में बनेगा, और रीजनिंग का जो बनेगा वो आपका बनेगा 8/7, और इंग्लिश का तो आपको पता ही है 1 नंबर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन पे। अगर इस हिसाब से आपका क्वेश्चन माइनस वाइनस करके जो भी आपका बनता है, अगर उसके हिसाब से आपका 52 नंबर 53 नंबर बन रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आप मेंस की तैयारी करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप बेबाक होके एकदम तैयारी करिए मेंस की, फर्जी बातों पर ध्यान मत दीजिए आप।